दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ईद 2025 चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं जो अभी अभी सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। आप सब खुशी से झूम उठोगे क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईद 2025 को लेकर सऊदी अरब ने क्या बड़ा ऐलान किया है और सऊदी अरब में ईद कब मनाई जाएगी और हमारे देश भारत में ईद 2025 का चांद कब दिखाई देगा और हमारे यहां पर ईद का त्योहार कब मनाया जाएगा। सुनकर यकीनन आप खुश हो जाओगे और इसके साथ ही आपको ईद का खास पैगाम भी बताया गया है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह खुशखबरी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद के चांद को लेकर सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमा इकराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2025 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो सऊदी अरब में आज यानी कि 29 मार्च 2025 की शाम को ईद का चांद दिखाई देगा और 30 मार्च 2025 यानी कि इतवार के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी, दुबई, कतर और बहरीन में चांद हमारे भारत से एक दिन पहले ही दिखाई देता है। यही वजह है कि आज सऊदी अरब में 29वां रोजा है, जबकि हमारे यहां भारत में 28वां रोजा है। इसलिए सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह साफ कर दिया है कि आज यानी कि 29 मार्च 2025 को सऊदी अरब में 29वां रोजा है। इसलिए आज शाम को 6 बजे 2 मिनट पर इंशा अल्लाह सऊदी अरब में ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। और फिर कल यानी कि 30 मार्च 2025 इतवार के दिन सऊदी अरब में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। अब इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि हमारे यहां भारत में एक मौलाना है जिनका नाम है मौलाना समीर ददी जी, जो माहिर फल्कियात है। इनको चांद को लेकर बहुत जानकारी हासिल है, जैसे कि चांद की जो उम्र होती है, चांद कब नजर आता है, इसको लेकर इनको बहुत ज्यादा मालूमात हासिल है। तो इन्होंने भी यह साफ कर दिया है कि इस बार हमारे यहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में 29 रोजे होंगे, यानी कि हमारी यहां पर 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहां भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में 30 मार्च 2025 इतवार के दिन ईद का चांद नजर आएगा, यानी कि 30 मार्च को चांद रात होगी और फिर 31 मार्च 2025 पीर के दिन ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि इसके साथ ही सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह भी साफ किया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना, यह सब अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से आज यानी कि 29 मार्च 2025 की शाम को ईद का चांद नजर नहीं आता है तो फिर परसों शाम को यानी कि 30 मार्च को ईद का चांद दिखाई देगा और इसके बाद 31 मार्च, 30 मार्च 2025 को हमारे यहां पर भी ईद का चांद दिखाई दे देगा और फिर 31 मार्च 2025 को 2025 यानी कि पीर के दिन हमारे यहां पर भी ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खबर होती है, यानी कि ईद की खबर हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ईद मुबारक लिखकर इसे शेयर भी कर देना ताकि यह खुशखबरी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस दुनिया में ईद की शुरुआत कब हुई, यानी कि इस दुनिया में सबसे पहली ईद कब मनाई गई और ईद का त्योहार क्यों मनाया जाता है। ईद हमें क्या खास पैगाम देती है, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से आप इसे जरूर देखना। दोस्तों, याद रखें,
इस दुनिया में सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस दिन दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई थी। दूसरी बार उस वक्त मनाई गई थी जिस रोज हाबील और काबिल की जंग का खात्मा हुआ था। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जिस रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई थी। जबकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की कैद से रिहाई मिली थी। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से बनी इजराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और आज भी ईसाई लोग उस दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान का महीना गुजरने के बाद एक शव्वाल के दिन ईद मनाते हैं, यानी कि रमजानुल मुबारक के गुजरने के फौरन बाद ईद मनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं, इस ईद को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सन 724 ईस्वी में जंग ए बदर की फतह के बाद मनाई थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, इसलिए फिर आपने इस खुशी में सबसे पहली ईद मनाई थी। रिवायतों में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले मदीना के लोग 2 ईद मनाया करते थे, और इस दौरान वह लोग सीटियां बजाते और तरह तरह के खेल खेला करते थे। और यही नहीं, इस मौके पर मेले भी लगाते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ ले आए, तो मदीना शरीफ में सिर्फ इस्लामी फिक्र और दीनी मिजाज के मुताबिक और सिर्फ इस्लामी तौर तरीके पर जिंदगी का गुजर बसर होना शुरू हो गया। हजरत अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इससे पहले मदीना के लोग 2 त्योहार मनाया करते थे जिनमें वह खेल तमाशे किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने उनसे दरियाफ्त किया, यानी कि उनसे पूछा कि यह 2 दिन जो तुम मनाते हो इनकी हकीकत क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम जमाने जाहिलियत से इन त्योहारों को इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। तो फिर यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहार के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं। पहला दिन ईद उल अजहा का है और दूसरा दिन ईद उल फितर का है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान ईद उल फितर का त्योहार क्यों मनाते हैं, यानी कि ईद उल फितर की शुरुआत कब हुई। याद रखें, रमजान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है, मतलब कि ईद उल फित्र का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रोजा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुआ है, इसलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियां और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमजान के पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्श और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फितर भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फितर हमें क्या संदेश देती है, यानी कि ईद हमें क्या खास पैगाम देती है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ में पेश आया करो, यानी कि मिलते रहो।
इसके अलावा ईद के दिन का एक खास पैगाम यह भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी करो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना ताकि ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ईद की खरीदारी में लगे हुए हैं, शॉपिंग में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान बहन का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे और आप ईद की खरीदारी करना भूल जाओगे। ये वीडियो औरतों के लिए बहुत खास है। अगर आप भी ईद की खरीदारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उससे पहले ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दें प्यारे दोस्तों। एक भाई अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत का वाकया बताते हैं। वह कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है जिसका नाम सलमा है। दोस्तों, यह नाम हमने बदल दिया है। सलमा कहती है कि मैं 2-4 दिन से ईद पर सूट लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला तो मैं अपना मुंह अपने बुरखे में छुपाकर किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गई। मैं जब घर से थोड़ी दूर पहुंची तो एक बुरखा पहने औरत मेरे पास आई और मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन, 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शौहर बस ड्राइवर हैं। हम लोग तो बहुत अच्छे से खाते पीते थे, लेकिन लॉकडाउन और बीमारी की वजह से हमारा काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो जैसे तैसे हमने गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मांगने में बेहद शर्म आती है, मगर अब क्या करें, भूखे नहीं मर सकते। इतना कहकर वह औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि यह औरत सच में परेशान है। वह अपनी बात कहने में बहुत शर्मा रही थी। उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ रुपए निकालकर उस औरत के हाथों में थमा दिए और फिर मैं अपना ईद का सूट लेने के लिए बाजार की तरफ चल दी। उसके बाद मैं एक दुकान पर पहुंच गई। जिस दुकान पर मैं गई थी तो उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातें करने में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने को कहा। वह लड़का मुझे सूट पर सूट निकालकर दिखा रहा था। मेरे कानों में इन दुकानदारों की आवाज पड़ी तो मैं कांप कर रह गई। मेरा सारा शौक शर्म से मर गया। मेरा जमीर मुझ पर लानत करने लगा। दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था कि भाई, इंडिया में यह जो बीमारी फैलती हुई नजर आ रही है, ये तबलीगी जमात वाले और मुसलमान वाले अगर ना होते तो ये बीमारी ना फैलती। इन्होंने ही इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं है कि टीवी पर किस तरह से दिखा रहे हैं। ये जमात वाले और मुसलमान कैसे घूम घूम कर पूरे भारत में ये बीमारी फैला रहे हैं। यह बातें सुनकर मेरे दिल दिमाग पर तूफान सा उठने लगा। मैं उनसे कई सवालात करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे बहस करना मुनासिब नहीं समझा। खैर, उसके बाद मुझे उन सूटों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा कि यह कितने रुपए का है, तो वह कहने लगा, यह सूट 2200 रुपए का है। मैंने कहा, आप इस सूट का सही से लगा लीजिए। तो वह कहने लगा, बहन जी, आप हर बार हमारी दुकान पर ही आती हो, कभी आपसे गलत पैसे नहीं लिए हैं। चलो, आप 2000 दे देना। उसके बाद मैंने उस दुकान मालिक से कहा कि भाई साहब, यह लड़का 2000 बता रहा है, आप सही से बता दीजिए कि कितने रुपए देने हैं। तो वह कहने लगा, बहन जी, कभी आपसे ज्यादा लिए हैं क्या? आपसे यह रेट हम बिल्कुल सही ले रहे हैं, आप 2000 दे दीजिए। खैर, उसके बाद मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मगर मैं तो मुसलमान हूं और मेरे पास जो नोट है वह मुसलमान के हैं, क्योंकि मैं और मेरा पूरा घर मुसलमान है। आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? तो वह कहने लगा, क्या बात करती हो बहन जी, कैसी बात करती हो? बहन जी, नोट तो नोट होते हैं, सभी नोट भारत सरकार के नोट हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ये नोट मुसलमानों की है क्योंकि मेरे शौहर मुसलमान हैं और ये पैसे उन्हीं से मैंने लिए हैं, तो फिर ये नोट मुसलमान के हुए ना। और मैं कहने लगी कि भाई, मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि यह नोट मुझे आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह नोट तबलीगी जमात के नोट हैं, मुसलमानों के नोट हैं। माफ करना भाई, मैं बात को फिर कभी आऊंगी। इतना कहकर मैं वहां से वापस आ गई। मेरी आंखें पूरे रास्ते उस औरत को ढूंढ रही थीं जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं दिख रही थी। मैं बेजान होकर जब अपने घर में दाखिल हुई
तो देखा कि मेरी बच्ची उस औरत को खाना खिला रही है। मुझे देखते ही बच्ची बोली, अम्मी जान, यह अब्बा की पहचान वालों की बीवी है। अब्बा इनके लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं। यह देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। इतने में मेरा शौहर भी आ गया और उन्होंने सामान की थैली उस औरत को दे दी और मुझसे मुखातिब होते हुए बोले कि यह जावेद की बीवी है, यह मेरे दोस्त की बीवी है। खैर, उसके बाद वह औरत दुआएं देती हुई चली गई। उसके बाद मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप यह सामान कितने रुपए का लेकर आए हो। शौहर ने कहा कि यह सारा सामान 2000 रुपये का था, मगर तुम यह क्यों पूछ रही हो। यह सुनकर मैंने उसको अपने 2000 रुपये दे दिए, जिन पैसों का मैं सूट लेने गई थी, और मैंने अपने शौहर से कहा कि इतना ही सामान और लेते आना, किसी और के काम आ जाएगा, हम किसी गरीब को दे देंगे। मैं शुक्राने के नफील अदा करने के लिए चली गई। दोस्तों, आज यही हकीकत है। आज हर इंसान के हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। इस महंगाई और बीमारी की वजह से अल्लाह के वास्ते आप इस बार ईद पर खरीदारी करने से पहले अपने आसपास जरूर देखें। पहले अपने पड़ोसियों की मदद करें और इन्हीं पैसों से आप अपने गरीब जान पहचान वालों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक नकाब वाली लड़की के बारे में बताने वाले हैं। रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त एक नकाब पोश लड़की खाना मांगने एक लड़के के दरवाजे पर चली गई और कहने लगी, मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर तुम मुझे खाना दे दोगे तो देखना, कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये सुनकर लड़के ने उसके साथ क्या किया और अगले दिन लड़के के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जिन भाई का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं, उनका नाम सकलैन है। वह बताते हैं कि मैं एक ऑफिस में काम किया करता हूं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी अच्छे ऑफिस में नौकरी नहीं मिल सकी। एक छोटे से ऑफिस में नौकरी मिली तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा तो हो जाएगा। आज से 5 साल पहले मुझे यह जॉब बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ मेरी बीवी और एक छोटा सा बेटा था, इसलिए घर के खर्चे इतने ज्यादा नहीं थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और इस तरह हम घर में कुल 5 लोग हो गए। दिन बधिरा खर्चे बढ़ने लगे। फिर वक्त गुजरने के साथ महंगाई भी बढ़ती गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा। उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में मुझे ऑफिस से जो सैलरी मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, वह तो महीने के शुरू में ही खत्म हो जाते थे और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारना पड़ता था। मेरी बीवी मुझसे कहती थी कि तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वह तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे, क्योंकि इतने पैसों में अब हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता था, क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस सिलसिले में बात कर चुका था, लेकिन वह हर बार मेरी बात को सुनकर यही कहता था कि देखो सकलैन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि ऑफिस में इतना काम नहीं होता, और अगर होता भी है तो तुमसे बड़े ऑफिसर वह काम कर लेते हैं, इसीलिए इसी तनख्वाह में गुजारा करो। अपने ऑफिस के मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि ऑफिस में काम बहुत कम था और अगर इत्तेफाक से काम आ जाता तो मुझसे बड़े ऑफिसर वह काम कर जाते थे। मैंने यह बात कई बार अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार एक ही बात कहती कि तुम यह नौकरी छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में नौकरी कर लो। बीवी की यह बात सुनकर पक जाता था। अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं हो, नई जॉब तलाश करना इतना आसान नहीं है। यह सुनकर मेरी बीवी भी गुस्से में आ जाती और कहती, पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो और तुम्हारे ऑफिस का मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वह तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती। सकलैन कहता है कि बीवी की धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल आता और सोचता कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं यह ऑफिस छोड़ दूं तो मुझे कोई नई जॉब फौरन नहीं देगा। यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप हो जाती थी। खैर, मोहब्बत तो मुझे भी अपने बीवी बच्चों से बहुत ज्यादा थी। वक्त गुजरता गया
और मेरे हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त के साथ साथ चीजों की कीमत भी बढ़ने लगी। ऐसे में हर आदमी परेशान था, क्योंकि तनख्वाह कम थी और खर्चे ज्यादा थे। इसलिए मैंने भी इसी तनख्वाह में सब्र और शुक्र किया। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बेरोजगारी के हाथों तंग थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी थी और मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों की तरह भूखे भी नहीं रह सकते थे। यह मेरे लिए शुक्र की बात थी। और इन्हीं दिनों रमजान का पहला दिन था। मैं मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वह इस रमजान में मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मगरिब की अजान से आधे घंटे पहले अपने घर पर आ जाता था। वैसे भी घर में जल्दी आकर मैं क्या करता। बीवी तो हर वक्त जली कटी बातें सुनाती रहती थीं और बच्चे अपनी मासूमियत में मुझसे कहते कि अब्बू, मुझे अपने दोस्त की तरह अच्छे वाले जूते लेने हैं। मैं उसे प्यार से बहला लेता था और कहता कि तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, फिर मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूंगा। यह सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने चला जाता। मेरी बेटी यह देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती, अब्बू, मुझे भी ईद पर भैया की तरह नए जूते लेकर देना। बेटी की फरमाइश सुनकर मैं हंस पड़ता। बच्चे भी कितने भोले भाले होते हैं। उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि बड़े होने पर कई मुश्किलात हमारे साथ चिपक जाती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइश भी बढ़ती जा रही थी। मैं घर आता तो बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और रोक कर किसी नई चीज का मुतालबा करते। एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया तो अभी इफ्तारी में 20 मिनट बाकी बचे थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे, जबकि मेरी बीवी इफ्तारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर आकर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, क्योंकि पिछले महीने की सैलरी से तो मैं घर का सामान ले आया था। अब मुझे तनख्वाह ईद के बाद मिलनी थी, तो यकीनन न तो मैं बच्चों के लिए कुछ खरीद पाता और ना ही अपनी बीवी के लिए कुछ खरीद पाता। चलो, मैं खुद तो पुराना सूट पहन लूंगा, लेकिन बीवी बच्चों का क्या कसूर था कि मैं उन्हें ईद के दिन कुछ भी नया नहीं दिला सका। मैं दिल में दुआ करने लगा कि अल्लाह करे मेरे ऑफिस के मालिक को हम गरीबों का कुछ एहसास हो जाए और वह हमें थोड़ी बहुत तनख्वाह एडवांस में दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ तो खरीद सकूं। अभी मैं यह सोच रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मेरी बीवी ने जूस बनाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं पैरों में जूते डालकर चारपाई से उठा और दरवाजे पर आ गया और सोचने लगा कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि इफ्तारी में वक्त कम ही बचा था। खैर, जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि सामने एक नकाब पोश लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, यह लड़की इस वक्त मेरे दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही है और उसे मुझसे क्या काम है। लड़की ने मेरी हैरानी देखी तो वह शर्मिंदा रह गई और उसने मुझसे डरते हुए कहा, साहब जी, इस वक्त आपके घर आने के लिए माफी चाहती हूं। मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूं और यही मजबूरी मुझे आपकी दहलीज पर ले आई है। यह कहकर वह लड़की रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मेरे घर क्यों आई है। उस नकाब पोश लड़की ने मेरे चेहरे पर यह सवाल लिखा हुआ देखा तो वह रोते रोते कहने लगी, साहब जी, 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। इस वक्त अगर आपके घर में कुछ है तो मुझे दे दो, और देखना, कल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो खुद एक गरीब इंसान था। इस मोहल्ले में कई ऐसे अमीर लोग थे जो इस लड़की की मदद कर सकते थे। यही बात मैंने उस लड़की से कही तो वह लड़की कहने लगी, मैं बहुत मजबूर हूं, इसलिए मैं बहुत सारे घरों में गई, लेकिन किसी ने मेरी बात का एतबार नहीं किया, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आई हूं। सकलैन कहता है कि उस लड़की की बात पर एतबार तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि बेचारी पर्देदार लड़की है, शाम के वक्त कहां जाएगी, ऊपर से उसके बच्चे भी भूखे हैं। मैंने उसे दरवाजे पर रुकने को कहा और फिर अपनी बीवी के पास आकर उसे सारी बात बता दी। बीवी तो मेरी बात सुनकर भड़क उठी और कहने लगी, और अगर हमने सारा खाना इसे दे दिया तो हम क्या खाएंगे। मैंने उसकी यह बात सुनी तो बीवी से कहा, बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना रख लो, बाकी का खाना इस लड़की को दे देते हैं। मुझे तो बेचारी बहुत ज्यादा मजबूर लग रही है, फिर पर्दे की हालत में और कहां जाएगी। शाम का वक्त है, बाहर 100 तरह के आवारा लोग होते हैं। यह सुनकर मेरी बीवी कुछ नरम पड़ गई और उसने सारा खाना अलग अलग शॉपर में डाल दिया।
मैंने वह सारा सामान जो कि मेरी बीवी ने इफ्तारी के लिए बनाया था उस नकाब पोश लड़की को दे दिया। यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और खुशी के मारे वह लड़की रोने लगी। मैंने उससे कहा, माफ करना बहन, हमारे घर में बस यही खाना पका था। मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूं, गरीब बंदा हूं और मामूली सी तनख्वाह में हम 5 लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तुम बस हमारे लिए दुआ कर देना। यह सुनकर वह मुझे दुआएं देती हुई चली गई और मैं वापस आकर चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि इस दुनिया में कैसे कैसे मजबूर लोग हैं जो अपनी मजबूरी की खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। यह भी अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पास जॉब थी और इससे मिलने वाली तनख्वाह से मेरा गुजारा अच्छा चल रहा था, वरना मैं या मेरे बीवी बच्चे भी भूख से तंग आकर किसी न किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते। मैं उस वक्त इसी सोच में गुम था कि मेरी बीवी ने मुझे हिलाया और कहा, मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है, उन्होंने बहुत कम खाना खाया है, इसीलिए थोड़ा सा सालन और रोटी बची हुई है, आओ मिलकर उसी से इफ्तारी कर लेते हैं। यह सुनकर मैंने हाथ धोए और बावर्ची खाने में आकर दस्तरख्वान पर बैठ गया। उस शाम मैंने और मेरी बीवी ने बचा हुआ खाना मिलजुल कर खा लिया। मैंने खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा लिया। रात हुई तो मैं इस बात को भूल गया और नमाज पढ़कर लेट गया और अगले दिन जब मैं सहरी के लिए उठा तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वाकई में हमारा दस्तरख्वान खाने से सजा हुआ था। यह देखकर मुझे हैरानी हुई और मैंने बीवी की तरफ देखा तो वह मेरी तरफ देखकर कर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि आपके ऑफिस का एक बंदा देकर गया है और उसने कहा कि यह ऑफिस के मालिक की तरफ से है और आज शाम को इफ्तारी भी ऑफिस की तरफ से होगी। यह देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे ऑफिस के कंजूस मालिक को रातों रात यह क्या हो गया था। खैर, यह तो मुझे ऑफिस जाकर ही पता चलना था कि मेरे ऑफिस का मालिक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। उस दिन मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इसी तरह मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाए और मैं अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी कर सकूं। उस दिन मैं ऑफिस में गया तो मुझे वहां का माहौल थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा था। मैंने ये बात किसी से नहीं की और मैं सीधा ऑफिस के मालिक के कमरे में चला गया ताकि सुबह वाली सहरी के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे अंदर आते हुए देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, आपको उस खाने के लिए शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है सकलैन साहब, क्योंकि यह तो हमारा फर्ज था। यह बात सुनकर मैं उलझ गया। उसने मेरी उलझन देखी तो वह कहने लगी, यह मेरे वालिद का ऑफिस है और उनके इंतकाल के बाद मैंने इसे अपने वालिद के दोस्त के हवाले कर दिया था, लेकिन दिन ब दिन मुझे वालिद के दोस्त की शिकायतें आने लगीं कि यह वर्कर के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उनकी तनख्वाह कई सालों से रोक रखी है। बस यही देखने के लिए मैं यहां आई और काम करने वाले वर्कर से रूप बदल कर मिली ताकि उन्हें शक ना हो। यह सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गया। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैं वही नकाब पोश लड़की हूं जो आपके घर आई थी ताकि आपको आजमा सकूं। यह कहकर उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि आप इस ऑफिस के पुराने ईमानदार और काबिल वर्कर हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है। यह सुनकर जल्दी से मैंने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया और खुशी खुशी अपने घर आ गया। बिल आखिर मेरी वर्षों की मेहनत रंग ले आई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी रोजेदारों की, मुसलमानों की मदद करें। अल्लाह पाक हमें इसका अजर जरूर देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।